गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 1 पादपों में पोषण भाग 2। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। बच्चों, भाग 1 में हमने जाना कि पादपों में पोषण कैसे होता है। आज हम इस अध्याय के प्रश्नोत्तर करेंगे। शुरू करें। सही विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें एक सही विकल्प का चयन करना है और उत्तर ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है बच्चों। प्रश्न 1, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? बच्चों, तुम जानते हो ना, पौधों के पत्तों में पाए जाने वाले रंध्र की सहायता से वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है। तो हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे ब। ठीक है। प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों में से सत्य एवं असत्य कथनों का चयन कीजिए। बच्चों, हमें इस प्रश्न में दिए गए कथन में सत्य और असत्य का चयन करना है। अगर ये कथन सही है तो सत्य पर निशान लगाएंगे और अगर ये गलत है तो असत्य पर। ठीक है। क, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। क्या ये बात सही है? नहीं। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो हम यहाँ किस पर निशान लगाएंगे? असत्य पर। ख, ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृत जीवी कहलाते हैं। बच्चों, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे मृत जीवी नहीं, स्वपोषी कहलाते हैं। तो हम यहाँ असत्य पर निशान लगाएंगे। ग, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो हम यहाँ सत्य पर निशान लगाएंगे। घ, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में
रूपांतरण हो जाता है। ये कथन सत्य है, तो हम सत्य पर निशान लगाएंगे। प्रश्न 3, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी के शब्दों से कीजिए। बच्चों, यहाँ कॉलम ए में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका मिलान कॉलम बी में दिए गए सही शब्दों से करना है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? पत्ती में, तो इसे मिला देंगे। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का संबंध किससे है? जीवाणु। अमरबेल, अमरबेल क्या होती है? परजीवी। यह दूसरे वृक्षों से अपना पोषण प्राप्त करती है। जंतु, जंतु क्या होते हैं? परपोषित। कीटभक्षी, कीटभक्षी कौन सा है बच्चों? घटपर्णी या पिचर पादप। ठीक है बच्चों। प्रश्न 4, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क, अमरबेल उदाहरण है किसी स्वपोषिका, परजीविका, मृतजीविका, परपोषिका। तुम जानते हो ना, अमरबेल परजीविका उदाहरण है। हम इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। ख, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी या पिचर पादप या गुलाब। इन चारों में कौन सा है? घटपर्णी या पिचर पादप। चित्र में देख रहे हो ना। प्रश्न 5, निम्न कथनों से संबंधित परिभाषिक शब्द बताइए। बच्चों, इस प्रश्न में इन कथन का उत्तर हमें एक शब्द में देना है। क, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप कौन सा है? अमरबेल। ख, एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती हैं। कौन सा पौधा है? घटपर्णी। यह पौधा अपने आप भोजन भी बनाता है और इसकी पत्तियां घड़े में बदल जाती हैं जिसके अंदर कीट का भक्षण होता है। तो इसमें दोनों ही पोषण, स्वपोषण और विषम पोषण पाया जाता है। ग, वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैस का आदान प्रदान या विनिमय होता है, वो क्या कहलाते हैं? पर्णरंध्र। ये पत्ती की निचली सतह में पाए जाते हैं।
प्रश्न 7, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, इस प्रश्न में हमें रिक्त स्थान भरने हैं। क, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। ख, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण डैश के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? स्टार्च के। ग, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णहरित या क्लोरोफिल। घ, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा डैश का उत्पादन करते हैं। कौन सी गैस का उत्पादन करते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, समझ गए आप? प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न 8, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? उत्तर, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित या क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से लेते हैं? वायु से। खनिज लवण व पानी द्वारा कार्बोहाइड्रेट भोजन का निर्माण करते हैं। वो ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चित्र में देख रहे हो ना, पौधा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सूर्य का प्रकाश, पत्ती में पाए जाने वाले पर्णहरित और मिट्टी से पानी लेकर और खनिज लवण लेकर भोजन का निर्माण करता है। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों। प्रश्न 9, सहजीवी संबंध किसे कहते हैं? उत्तर, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में
सहायता मिलती है। ये सहायता कौन करता है? उनकी कवक। तो यह एक सहजीवी संबंध कहलाता है। प्रश्न 10, पादप में पोषण की विधियों के नाम लिखिए। उत्तर, बच्चों पादप में पोषण की 3 विधियां हैं। स्वपोषण, परपोषण, मृतजीवी पोषण। प्रश्न 11, घट पादप या पिचर पादप का चित्र बनाइए। बच्चों इस प्रश्न में आपको इस चित्र को देखकर चित्र बनाना है। बच्चों अब ये पाठ यहाँ पर पूरा होता है। अब आप गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य प्रश्न 1, परजीवी एवं मृतजीवी पादपों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 2, स्वपोषण किसे कहते हैं? तो बच्चों अब ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। आप इस वीडियो को दोबारा देखना, प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखना और याद करना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।